देखिए वो डाइट प्लान है जो आप घर में घर की चीजों के साथ कर सकते हैं अगर आप इसको नियत से करें एंड महीने के अंदर अंदर घर बैठे इस डाइट प्लान से 5 से 6 किलो आप आराम से कम कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है वो 1200 किलो कैलोरीज डाइट प्लान के ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम। 1200 कैलोरीज को लेके बड़े सवाल हैं जी। 1200 कैलोरीज का डाइट प्लान दे दें, 1500 कैलोरीज का डाइट प्लान दे दें, 2000 कैलोरीज का डाइट प्लान दे दें, 500 का दे दें, 600 का दे दें। आज की जो वीडियो है वो 1200 किलो कैलोरीज डाइट प्लान के ऊपर है। अगर आप 1200 कैलोरीज पे रहना चाहते हैं तो आपने इस डाइट प्लान को फॉलो करना है। एक और चीज़, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, अगर आपकी कोई मेडिकेशन चल रही है, अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो प्लीज़ इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना। बिकॉज उस केस में शुगर भी लो हो सकती है, उस केस में ब्लड प्रेशर हाई या लो भी हो सकता है, उस केस में मेडिकल हिस्ट्री के अगेंस्ट कोई ना कोई चीज़ डाइट प्लान में हो सकती है। मेडिकल हिस्ट्री वालों ने जनरलाइज डाइट प्लान कभी भी फॉलो नहीं करना। डाइट प्लान मैं शुरू कर रही हूँ नाश्ते से। इसमें प्री ब्रेकफास्ट नहीं है बिकॉज इसमें हम जस्ट कैलोरीज की बात कर रहे हैं। तो नाश्ता, अच्छा ये वो डाइट प्लान है जो आप घर में घर की चीज़ों के साथ कर सकते हैं। 1200 कैलोरीज घर की चीज़ों में रह के बड़ी आसानी से ये डाइट प्लान आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप इसको नियत से करें एंड महीने के अंदर अंदर घर बैठे इस डाइट प्लान से 5 से 6 किलो आप आराम से कम कर सकते हैं। डाइट प्लान में होगा जी नाश्ता 7 इंचेस की छोटी रोटी, गंदम की रोटी हो सकती है, मल्टीग्रेन आटे की रोटी हो सकती है और उसके साथ एक अंडा, पूरा अंडा लेना है जर्दी के साथ। अगर आपने इसको फ्राई करना है या ऑमलेट बनाना है तो 1 चाय के चम्मच ऑयल में बनाना है, इससे ज़्यादा नहीं। ये है आपके नाश्ते का पहला ऑप्शन, एक अंडा और उसके साथ 7 इंचेस की छोटी रोटी। ये नहीं लेना तो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास पका हुआ दलिया, एक मेजरिंग कप में जितना आता है वो, और उसके अंदर 1 पाव के करीब दूध शामिल कर देना है। मतलब दलिया पकने के बाद एक मेजरिंग कप यानी 250 ml के ग्लास में जितना आता है उतना ले लेना है और उसके अंदर आपने 1 पाव दूध बगैर मलाई के शामिल कर देना है। लो फैट या स्किम्ड मिल्क जिसको कहते हैं उसका इस्तेमाल करना है। इसमें शहद या शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना। थर्ड हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो आती है आधी सूखी रोटी ले लें, उसके साथ 1 अंडा सब्जियां डालकर ले लें और उसके साथ आधा कप दही ले लें बगैर मलाई के। ये होगा नाश्ता। नाश्ते के थोड़ी देर के बाद ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है। अगर ग्रीन टी नहीं लेनी तो आप कम से कम दूध बगैर चीनी के चाय ले सकते हैं। प्लीज़ चाय में दूध जितना ज़्यादा करते जाएंगे कैलोरीज उतनी बढ़ती जाएंगी। 1/4 कप दूध से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 11 बजे के करीब एक दरमियाने साइज़ का फल ले लेना है। कोई भी फल हो सकता है, केला भी हो सकता है। अंगूर लेने हैं तो 12 से 17 अंगूर लेने हैं। अगर आपने आम खाना है तो जितना आपकी हथेली के ऊपर आता है उतना आम खाना है। अगर आपने वाटरमेलन, मेलन या कोई ऐसा फल खाना है जो बहुत बड़ा है, जैसे पपाया हो गया या खरबूजा तरबूज हो गया, या कोई ऐसा फल जो बहुत छोटा है जैसे स्ट्रॉबेरीज हो गई या फालसा हो गया, तो ऐसा फल हाफ कप लेना है। आधे मेजरिंग कप के अंदर जितना आता है उतना फल आपने ले लेना है। अगर आपके घर में मेजरिंग कप नहीं है तो हमारे घरों में जो 250 ml का ग्लास होता है जिसमें हम मेहमानों को बोतल या जूस सर्व करते हैं वो यूजली 250 ml का होता है, वो एक मेजरिंग कप के बराबर है। दोपहर के खाने से बिल्कुल पहले आपका एक स्नैक आ जाएगा कोई 11 से 12 बजे के करीब। अगर आपको ये स्नैक नहीं लेना तो आप इसकी जगह हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने नाश्ते में अंडा नहीं खाया तो आप यहाँ पे एक उबला अंडा, जैसे अगर आपने नाश्ते में दलिया लिया हुआ है तो आप यहाँ पे एक उबले अंडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब दोपहर के खाने में कच्ची सब्जियाँ जितनी मर्जी ले लें। उसके साथ आपने लेनी है 7 इंचेस की रोटी। अगर 7 इंचेस की रोटी आपको नहीं खानी तो आप उसकी जगह पे 1/3 कप बॉइल्ड राइस ले सकते हैं। 1 कप का तीसरा हिस्सा 1/3 कप बॉइल्ड राइस ले सकते हैं। एक्चुअली हाफ कप तक ले सकते हैं, मैं इसलिए मिनिमल बता रही हूँ। मैं 1/3 बोलूँगी तो आपने हाफ तक लेना है उसको। हाफ कप तक, एक्चुअली हाफ कप तक बॉइल्ड राइस ले लेने हैं। उसके साथ 1 आउंस मीट होना चाहिए। चिकन या फिश बेहतर ऑप्शन है, लेकिन कभी कभी या हफ्ते में 2 दफ़ा आप रेड मीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 आउंस मीट हो जाए और उसके साथ शोरबा जितना मर्जी। अब अगर आपके घर में दाल पकी हुई है तो आप दाल चम्मच से एक मेजरिंग कप में जितनी आती है उतनी ले सकते हैं। ये पूरी बात मैं दोबारा रिपीट कर दूं। 7 इंचेस की रोटी या हाफ कप में जितने उबले हुए चावल आते हैं वो ले लेने हैं और उसके साथ 1 आउंस आपने चिकन लेना है या मछली लेनी है। हफ्ते में 2 दफ़ा आप रेड मीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ये जो गोश्त है जिस शोर में पका हुआ है वो शोरबा आप जितना मर्जी ले लें, या इसके साथ अगर सब्जियां लेना चाहें तो जितनी मर्जी सब्जी ले लें आप, लेकिन आलू, मटर और गाजर का इस्तेमाल नहीं करना। हो सके तो अरवी और शलजम का इस्तेमाल भी मत करें। जैसे भिंडी का या करेले का इस्तेमाल जो है या टिंडे का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। सब्जियां सालन में जितनी मर्जी हों
जो सब्जियां नहीं खानी वो मैंने आपको बता दी हैं, और गोश्त 1 आउंस होना चाहिए। अगर आपके यहाँ दाल पकी है तो आप दाल चम्मच से खा लें, 1 मेजरिंग कप में जितनी आती है। अब अगर आपको दाल भी खानी है और आपको रोटी भी खानी है तो आप 7 इंचेस की रोटी ले लें और आधे कप में जितनी दाल आती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लंच में आधा कप दही लिया जा सकता है। अगर आपने चाय पी ली थी नाश्ते के बाद तो आप इस दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने नाश्ते के बाद चाय नहीं पी तो आप यहाँ पे हाफ कप लो फैट बगैर मलाई के दही लेकर उसका रायता बनाकर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलड को उसके अंदर भी मिक्स कर सकते हैं। आप बिरयानी पुलाव अगर खाना चाहते हैं तो हाफ कप राइस ले लें, कम ऑयल में बना हुआ, साथ में आपने 1 आउंस के करीब चिकन ले लेना है, रायता ले लेना है और सैलड ज़्यादा ले लेना है। शाम को 4 से 5 बजे फिर से एक मीडियम साइज़ का फल आएगा। कोई फल रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मैं बता चुकी हूँ। अंगूर हैं तो 12 से 7, 12 से 17, अगर आम है तो हथेली के बराबर, वगैरह वगैरह। 6:30 बजे के करीब आपने 2 खाने के चम्मच इसबगोल लेना है 2 गिलास नीम गर्म पानी के साथ। 1 गिलास नीम गर्म पानी में 2 खाने के चम्मच इसबगोल डालें और उसके ऊपर से 1 गिलास पानी और पी लें। रात का खाना सेम एज लंच, यानी 7 इंच की रोटी हो जाए, साथ में 1 आउंस के करीब आपका गोश्त हो जाए, और अगर उसमें सब्जियां हैं तो आलू, मटर, गाजर, अरवी और शलजम के अलावा कोई भी सब्जी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप दही और कच्ची सब्जियां ज़्यादा सारी, मतलब सलाद ज़्यादा सारा। कच्ची सब्जियां में सुनने में बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कचूमर सैलड ज़्यादा सारा, उसमें थोड़ा ब्लैक पेपर डाल दें, थोड़ा सा लेमन डाल दें, थोड़ा सेब का सिरका डाल दें। रात में हो सके तो चावल अवॉइड करें, और हो सके तो, वैसे तो ये 1200 कैलोरीज है, लेकिन अगर हो सके तो रात में रोटी भी अवॉइड किया करें। रात में कोई दाल चम्मच से खा लेंगे और आधा कप रायता ले लेंगे तो वो बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको रोटी भी खानी है तो 7 इंचेस की रोटी आपको 3 दफ़ा मिल रही है दिन में। अब इस डाइट प्लान को अगर आप रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो एक एवरेज जो वेट लॉस है वो 5 to 6 kgs होना चाहिए। मगर एक बात याद रखें, 30% इसमें आपकी एक्सरसाइज है, यानी वॉक होनी चाहिए, ब्रिस्क वॉक, ऐसी वॉक जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, यानी दिल की धड़कन तेज हो। तो 30 मिनट्स वॉक ज़रूर करनी है। पानी का इस्तेमाल अपना रखना है, दिन में जितनी दफ़ा चाहे ग्रीन टी पिएं, लेकिन खाने के फ़ौरन साथ ग्रीन टी नहीं पीनी। ग्रीन टी में कैलोरीज नहीं है, इसलिए 1200 कैलोरीज डाइट प्लान में मैंने आपको कैलकुलेट नहीं करके दिया कि कितनी दफ़ा ग्रीन टी पीनी है। आप जितनी दफ़ा पीना चाहें आप ग्रीन टी का इस्तेमाल जो है इसके साथ कर सकते हैं। अगर आपका मीठे का दिल करता है तो आप 1 से 2 खजूरें खा सकते हैं, या जो मैंने शाम को 4 से 5 बजे के करीब एक फल दिया है उसकी जगह आप 3 से 4 खजूरें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका दिल नहीं करता तो हैंडफुल ऑफ नट्स, या अगर नाश्ते में बॉइल्ड एग नहीं लिया, दोपहर में भी नहीं लिया, तो यहाँ पे बॉइल्ड एग का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर आपको ड्राई फ्रूट खाना है तो 1/4 कप के अंदर जितना ड्राई फ्रूट आता है, जैसे किशमिश हो गए, जैसे मुनक्के हो गए, जैसे इंजीर हो गई, खजूरें हो गई, खुशखुबानी, आलू बुखारा, आपकी मीठे की क्रेविंग भी सप्रेस हो जाएगी, और आपका 4 से 5 बजे एक ऐसा स्नैक हो जाएगा जिसमें आयरन की अमाउंट एंड फाइबर की अमाउंट बहुत अच्छी है। आपको ज़रा हौसला हिम्मत भी हो जाएगी कि मैं मीठा खा रही हूँ। अब इस सब डाइट प्लान के साथ अगर आपने मीठा वैसे खाना है तो आप इसी 4 से 5 बजे वाले स्नैक की जगह पे 2 टेबल स्पून मीठा ले सकते हैं। खाना अपने टीस्पून से, खाना अपने 2 टेबल स्पून मीठा है। कोई भी मीठा फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लें। सो मुझे उम्मीद है कि इस डाइट प्लान को फॉलो करेंगे आप लोग, एंड ईमानदारी से फॉलो करेंगे ताकि रिजल्ट्स भी अच्छे आएँ। शुक्रिया।